औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज बेसिकली मैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है उसके ऊपर लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। और ये एक भाई थे, उन्होंने कहा भी कि जी डेटाबेस के ऊपर आप लेक्चर्स बनाए, तो उनकी बात अब टाल नहीं सकते। और वैसे ही मैंने ये लेक्चर अपलोड करना था, 21 लेक्चर्स तक मैंने अपलोड किए हुए हैं डेटाबेसेस के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बेसिकली चैप्टर 4 जो है आईटी सीरीज़ की बुक का सेकंड ईयर का, उसमें हम नॉर्मलाइजेशन, उस चैप्टर का नाम है, उसके अंदर हम पहला सवाल जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी। वैसे तो मैंने थर्ड चैप्टर में भी बताया हुआ है इंटेग्रिटी के बारे में तो डाटा इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमारा ये सवाल है। पहला सवाल देखिए, इंटेग्रिटी बेसिकली आप कह सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप डाटा जो है वो सही तरह से इनपुट नहीं कर सकेंगे। अब ये जो डाटा इंटेग्रिटी रूल्स होते हैं, ये बेसिकली आप कहते हैं कि जी डेटाबेसेस के अंदर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि हम मुख्तलिफ जो डाटा है वो टेबल्स की सूरत में स्टोर करते हैं। मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। तो उन टेबल्स के अंदर हमने जो डाटा इनपुट कराना है तो उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। तो वो जो इन डाटा के आपने टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है, ठीक है जी, तो वो डाटा उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है। हमारा बेसिकली जो सवाल जो मैंने अभी आपको किया है और उसके अंदर बताया है कि क्वालिटी, हमने डाटा की क्वालिटी को बरकरार रखना है जी। डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स में डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने टेबल्स में डाटा की क्वालिटी को अच्छी तरह रखना है। मतलब आपको गलत इनपुट डाटा ना हो, जो बताया जा रहा है क्या वही डाटा लिखना है। ये ना हो कि जी जो मर्ज़ी है जी आपने टेबल के अंदर डाटा इनपुट करना है, इस तरह नहीं, ठीक है जी। इसके लिए प्रॉपरली कुछ रूल्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं जी? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं जी? रूल्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स होते हैं दैट आर डिजाइंड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट इन द डेटाबेस। अगर इन रूल्स के ऊपर हम प्रॉपरली अमल करें और इनको फॉलो करें तो हम एक डेटाबेस के अंदर टेबल में बेहतर तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कुछ कवानीन है। अब वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से आप डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसकी क्वालिटी को आप बेहतर तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब डाटा इंटेग्रिटी जो है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है जी। उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, आपके सामने मैं यहाँ पे ये बॉक्सेस बना रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको आज बताएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही इससे रिलेटेड है। अच्छा, वो जो आईटी सीरीज़ की बुक है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सिर्फ इनकी जिक्र किया हुआ है, उनका रेफरेंशियल और एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। लेकिन इसके अलावा भी कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं, आप कह सकते हैं डाटा इंटेग्रिटी से रिलेटेड, वो डोमेन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, की कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। अब इनके बारे में आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है जी। डोमेन देखें, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट का एक टेबल है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कॉलम्स मिसाल के तौर पे जी स्टूडेंट का नेम हो सकता है, इसी तरह स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है और सेल फोन वगैरह, ठीक है जी। ये आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं उस टेबल के अंदर। स्टूडेंट के टेबल है, उसके अंदर आपने ये कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं। अब स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, सेल फोन वगैरह, ये स्टूडेंट का नाम क्या लिखना है, मतलब कैरेक्टर्स में लिखना है, किस में लिखना है,
हम इसकी डाटा टाइप मेंशन कर देंगे जी, कैरेक्टर में लिखना है, स्टूडेंट का रोल नंबर इंट में लिखना है, सेल फोन जो नंबर होगा वो भी इंटीजर में लिखना है। हम क्या बता रहे हैं, इन कॉलम्स की, इन फील्ड्स की हम डाटा टाइप बता रहे हैं। अब फील्ड्स क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले बताया, कॉलम्स को ही फील्ड्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट का नाम हमने जब कॉलम के अंदर बनाया स्टूडेंट का नाम कॉलम, तो उस कॉलम में जब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर डाटा इंटर करेगा तो वो उस कॉलम में किस तरह का डाटा इंटर करे, उसके लिए हमने उसको डिफाइन कर दिया। हमने एक डोमेन रख दी है कि जी कैरेक्टर्स, डोमेन इसको कहते हैं कि हमने एक स्पेसिफाई कर दिया है कि जी हमने इन कैरेक्टर्स की ही इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर कराना है, इसके अलावा आप कोई और डाटा स्टोर कॉलम में नहीं कर सकते। तो मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि अगर स्टूडेंट कहता है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर कहता है जी कोई भी डाटा इंटर कर दें, तो नहीं, आप कोई डाटा इंटर नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्पेसिफिक डाटा इंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन। अब इसकी डोमेन क्या आ गई, हमने डाटा टाइप बता दीजिए कैरेक्टर, तो सिर्फ कैरेक्टर वाला ही डाटा उस कॉलम में इनपुट किया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर रोल नंबर मेरा जी है -1 2 3, तो कभी माइनस भी रोल नंबर हुआ है? जी हाँ, माइनस तो कभी रोल नंबर नहीं हुआ। तो ये हर तरह का डाटा तो नहीं हम लिख सकते। या अगर वो कहता है जी मेरा 0 0 0 मेरा ये रोल नंबर है, 0 0 0 भी कोई रोल नंबर होता है? नहीं होता। तो ये आप हर तरह का डाटा तो नहीं लिख सकते। इसके लिए आपने एक रूल बनाना है ताकि जो डाटाबेस के अंदर आप टेबल्स के अंदर लिखें वो अकॉर्डिंग टू रूल हो। तो इनकमिंग जो डाटा होता है ना, जो आप डाटा इनपुट करने चाहते हैं उसके ऊपर आप एक चेक लगा रहे हैं, वो चेक कंस्ट्रेंट्स की सूरत में होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इंट बता दिया तो इंटीजर यहाँ पे सिर्फ होगा। तो इंटीजर मैं साथ ये भी बता दूंगा कि आगे रेंज बता दूंगा जी यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर दैन 0, आगे इसके आगे मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि ग्रेटर दैन 0, कि आपने वो डाटा इनपुट करना है जो 0 से ज़्यादा वैल्यू। अब वो रेंज में बताऊंगा और वो हो सकता है सेट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज, जिस रोल नंबर की वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह सेल फोन का आप कह सकते हैं कि सेल फोन के अंदर भी आप बता सकते हैं, ठीक है जी, कि सेल फोन जो है इसका कुछ डिजिट्स होते हैं, ठीक है जी, पहले 4 डिजिट्स होते हैं फिर बाकी डिजिट्स होते हैं। तो वो उससे ज़्यादा तो नहीं लिखना, उससे कम तो नहीं लिखना, तो आप स्पेसिफिक उसकी फील्ड्स, इनपुट फील्ड बताएंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं उसका इनपुट मास्क बताएंगे कि कितना आपने उसके अंदर वैल्यूज़ को लिखना है। तो वो क्या है, डोमेन है ना, कि उसकी डोमेन में उसने ही डिजिट्स आपने लिखने हैं। तो ये आप पहले डिफाइन करते हैं, तो ये सारा किस में आ जाता है जी, डोमेन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आपको आ गया होगा। डोमेन एक स्पेसिफिक फील्ड कह सकते हैं, ठीक है, ख़ास वैल्यूज़ जिनको आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आप कोई और वैल्यू या और कोई भी डाटा उस कॉलम में ना लिख सके। तो वो आप डोमेन पहले बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू विच डाटा शुड बी इंटर्ड इनटू दी कॉलम्स। नेक्स्ट बात करते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये प्राइमरी की से रिलेटेड होते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं ये प्राइमरी की से रिलेटेड होते हैं। हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, ठीक है जी। प्राइमरी की क्यों यूज़ की जाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखें तो उसमें मैंने प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सारी कीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो प्राइमरी की जो होती है वो हर टेबल में होती है और ये एक यूनिक होती है। आप सबको पता है इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती और ये यूनिक प्रॉपर्टी होती ज़ाहिर करती है। तो हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू एंटिटी इंटेग्रिटी कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो एंड वो प्राइमरी की null now should not be null। प्राइमरी की नल नहीं होनी, मतलब एम्प्टी ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। नहीं तो अगर एम्प्टी हो जाए तो फिर तो यूनिकनेस खत्म हो गई। तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होता है ये प्राइमरी की पे लगाया जाता है
ये बताने के लिए कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। नल होगी तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स को नहीं कर पाएंगे। तो ये है जी एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी आप डेटाबेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? बाय स्पेसिफाइंग प्राइमरी की। जब आप प्राइमरी की टेबल के अंदर बना देते हैं तो एंटिटी इंटेग्रिटी का रूल उस पर लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ये फॉरेन की से रिलेटेड है। फॉरेन की से रिलेटेड है। इसकी कुछ एक अहम बात मैं आपको बता दूं। देखिए एक टेबल है जी पेरेंट टेबल और एक टेबल है चाइल्ड टेबल। तो अगर आप पेरेंट टेबल देखें तो पेरेंट टेबल में होती है प्राइमरी की, चाइल्ड टेबल में क्या होती है जी फॉरेन की। तो अगर आपने पेरेंट टेबल में डाटा चेंज किया है, प्राइमरी की वाले कॉलम में डाटा चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे चाइल्ड टेबल उससे रिलेटेड लिंक होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि चाइल्ड टेबल में चेंज करें तो आप प्राइमरी की चेंज हो जाएगा, नहीं। बिकॉज चाइल्ड टेबल इज डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट टेबल एंड द चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की होती है और प्राइमरी की पेरेंट टेबल के अंदर होती है। तो प्राइमरी की टेबल के अंदर से ही आप चेंजिंग जो करेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे चाइल्ड टेबल होगा उसके अंदर वो कॉलम्स में डाटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अपडेट जो है चाइल्ड टेबल से आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे जी फॉरेन की जो है उसकी मदद से अपडेट कर दें जी पेरेंट की प्राइमरी की, तो ये नामुमकिन है। उसके लिए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आ गए। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो रूल होता है ये फॉरेन की पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद की कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। की कंस्ट्रेंट भी एक रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये बेसिकली रूल ये बताता है कि एक टेबल के अंदर कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए। वैसे ये रूल कैंडिडेट कीज से रिलेटेड होता है। कैंडिडेट कीज जो होती हैं एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज भी हो सकती हैं। एक टेबल में एक से ज़्यादा भी की प्राइमरी कीज बन सकती हैं, लेकिन ये रूल ये कहता है की कंस्ट्रेंट कि कम से कम टेबल के अंदर एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। तो ये था जी आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंटेग्रिटी की टाइप्स को डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और जहाँ जहाँ शेयर करना चाहते हैं आप बेशक उसको शेयर करें। अगर आपके लेक्चर्स पसंद आए कमेंट्स में भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।